हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया के साथ होती है, जो कि अभी अपने बेटे शाओबो को लेकर अब्रॉड से वापस आई होती है। तभी यहाँ पर शाओबो जिया की तरह सेम दिखने वाली लड़की को देखकर कहता है कि मम्मी, आखिर वो आंटी सेम आपकी तरह कैसे दिख रही है। और ये कोई और नहीं, जिया की ट्विन सिस्टर लीन होती है। जिया इसे देख के डर जाती है और जल्दी से शाओबो की केयर करते हुए अपने आप को छुपाने लगती है। अभी शाओबो कहता है कि मम्मी, वो आंटी चली गई। तो उसे जाता हुआ देखकर जिया बहुत ही खुश होती है और शाओबो पूछता है कि मम्मी, आखिर वो है कौन। तो जिया इसे बताती है कि वो बहुत ही बुरी आंटी है, तुम कभी वो आंटी की नजर के सामने बताना, नहीं तो वो तुम्हें चुरा के लेके चली जाएगी। तो शाओबो ये सुन के डर जाता है और फिर कहता है कि मम्मी, लेकिन अगली बार से आप मेरे मुंह पे ऐसे केक मत लगा देना। एक्चुअली में जब जिया अपनी ट्विन सिस्टर लिन को देख के डर रही थी, तभी उसने शाओबो के फेस पे केक लगा दी थी। तो कहती है कि मैं अगली बार से ध्यान दूंगी, चलो हमें चलना चाहिए। तो शाओबो कहता है कि मम्मी, आप गलत रास्ते से जा रही हो, हमें उस रास्ते में जाना है। तो जिया कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर ये दोनों जाने लगते हैं और शाओबो सोचता है कि आखिर मेरे बिना मेरी मम्मी का क्या होगा। फिर इसके बाद जिया अपने बेटे शाओबो को लेकर एक छोटे से घर में आ जाती है और सोचती है कि इस जगह पर लिन तो कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। फिर शाओबो जिया से पूछने लगता है कि मम्मी, हम लोग इतने बेकार से घर में क्यों रहने वाले। तो जिया कहती है कि वो इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तो शाओबो कहता है कि मम्मी, आप झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि आपके कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं। तो ये कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अंकल हान ने हमारी जान बचाए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें हमारे सारे पैसे दे दी और अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और देखो, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तुम अकेले खेलो, मैं रेस्ट करती हूँ। और तभी जिया को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शाओबो डर जाता है और जिया को उठाने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओबो एक स्टोर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि मुझे ये जेड पेंडेंट बेचना है। तो ओनर को इस पर बिलीव नहीं होता और वो इसे कहती है कि बच्चे, ये खेलने की जगह नहीं है, तुम प्लेग्राउंड जाओ। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं, हमारी इस कहानी का हीरो फैंग है। तभी शाओबो फैंग को देखकर देखता है कि मैगजीन में भी उसी का ही फोटो है। और तभी फैंग यहाँ पर आकर शाओबो से बात करने लगता है और उसे शाओचैन नाम से बुलाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो शाओबो कहता है कि अंकल, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। तो फैंग इससे कहता है कि तुम फिर मस्ती कर रहे हो, अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तभी ओनर इन लोगों को देखकर सोचती है कि अच्छा, तो ये इस शहर के रिच सीईओ का बेटा है। अब यहाँ पर शाओबो तो फैंग के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ऐसे बोलकर वो भाग जाता है। फिर फैंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इसे हॉस्पिटल छोड़कर आना। फिर असिस्टेंट जब शाओबो को पकड़ने लगता है तो शाओबो जल्दी से फैंग के पीछे आकर छुप जाता है और इसे पूछता है कि हैंडसम अंकल, क्या आप बहुत ही रिच हो। तो असिस्टेंट इसे बताता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे डैडी बहुत ही रिच हैं। ये सुनकर तो शाओबो बड़ा खुश जाता है और कहता है कि डैडी, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर असिस्टेंट शाओबो को अपने साथ लेके जाने लगता है और शाओबो सोचता है कि मुझे अपनी मॉम के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, मुझे मॉम के लिए पैसा जमा करके मॉम का ट्रीटमेंट करवाना है। तो हम जिया को देखते हैं, जो कि हर जगह शाओबो को ढूंढ रही होती है और तभी यहाँ पर ये शाओबो को देखकर जल्दी से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि शरारती बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे। तभी फैंग जल्दी से शाओबो को उठा लेता है। तो जिया से कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ो। और तभी जिया फैंग को देखती रह जाती है और वो उसी नाइट को याद करने लगती है जब उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। पर यहाँ पर फैंग जल्दी से शाओबो को लेकर जाने लगता है तो ये उसे पीछे से पकड़ के रोकती है। तो असिस्टेंट से कहता है कि लिन, तुम ये क्या कर रही हो। पर फिर असिस्टेंट समझ जाता है कि इसने इतने गरीब से कपड़े पहनी है, यानी कि ये लिन नहीं हो सकती, जरूर ये उसकी सिस्टर जिया होगी, यानी कि ये अभी तक मरी नहीं। अब यहाँ पर जिया तो अपने बेटे को लेने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसके पास जाने नहीं चाह रहा होता है और सोचता है कि मम्मी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे इस अंकल के साथ जाकर आपके लिए पैसे कमाने हैं। अब यहाँ पर जिया शाओबो को फिर से खींचने की कोशिश कर रही होती है तो फैंग से चिल्लाता है कि लिन, तुम्हारा ये सब करके हो गया। तो जिया इसकी बात सुनकर सोचती है कि लगता है ये लिन का हस्बैंड है, यानी कि मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो लिन को मेरे बारे में पता चल जाएगा। और फिर जिया फिर से फैंग से शाओबो को खींचने की कोशिश कर रही होती है और तभी फैंग सोचता है कि आज जब लिन मुझे टच कर रही है तो अब आखिर मुझे एलर्जी क्यों नहीं हो रही। और असिस्टेंट भी शॉक होता है कि बॉस को एलर्जी नहीं हो रही। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में लिन को बताना होगा कि उसकी सिस्टर वापस आ गई है।
फिर फैंग जिया से कहता है कि जो भी बात करनी है हम घर चल के करते हैं। ऐसा बोलकर वो शाओबाओ को लेके जाने लगता है और असिस्टेंट जिया का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और शाओबाओ जिया को बाय करते हुए मन में सोच रहा होता है कि मम्मी बस मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर लूँ, फिर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। अब यहाँ पर जिया को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से साइकिल लेकर पीछा करने लग जाती है और सोचती है कि ये लोग मेरा बच्चा कैसे चुरा सकते हैं। और फिर जिया साइकिल चलाते हुए हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फैंग का बेटा शाओ चैन होता है। जिया इसे देखकर खुश हो जाती है कि शाओबाओ ये तुम हो, आखिर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़ दिए? क्या यहाँ के लोग पागल है जो इन लोगों ने तुम्हें पेशेंट समझ लिया है? और फिर जिया कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए और वो इसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तो ये कहता है कि बैड वुमेन मेरा हाथ छोड़ दो। तो जिया कहती है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा शरारती हो चुके हो और फिर ये उसे उठा कर लेके जाने लगती है। तो शाओ चैन कहता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं अपने डैड को बता दूंगा। तो जिया कहती है कि मैंने तुमसे बोली थी ना कि तुम्हारा डैड बहुत टाइम पहले ही मर चुका है, तो आखिर तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? और फिर जिया शाओ चैन को उठा के लेके जाने लगती है और तभी वो इसके ऊपर बर्थ मार्क देख लेता है और समझ जाता है कि ये लिन नहीं है। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि फैंग शाओबाओ को अपने घर ले आता है, जहाँ पर फैंग की मॉम शाओबाओ को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है तो ग्रैंडमा को बोलो, लेकिन इधर उधर भागकर कहीं मत जाना। फिर शाओबाओ इन्हें देखकर सोचता है कि लगता है ये इन हैंडसम अंकल की मम्मी है। फिर ये तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो तो अब मैं आपको छोड़कर इधर उधर कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। इसकी बातें सुनकर फैंग और उसकी मॉम दोनों ही शॉक होते हैं और फिर शाओबाओ पूरा घर देखने लग जाता है और सोचता है कि मैं एकदम सही जगह आया हूँ, ये फैमिली बहुत ही रिच है। तभी फैंग की मॉम उसे पूछने लगती है कि आज चैन को क्या हो गया है, इसे इतना एक्टिव देखकर तो लग रहा है जैसे ये कोई और है। फिर शाओबाओ का ऐसा बिहेवियर देखकर फैंग को भी इस पे थोड़ा शक होता है कि इसका बेटा तो कभी इतना एक्टिव नहीं था। अब तभी यहाँ घर पे लीन आ जाती है और ये बाओ को देखकर कहने लगती है कि मेरा बेबी वापस आ गया है। और बाओ तो इसे देख के डर रहा होता है और सोचता है कि ये तो वही बुरी आंटी है ना जिसके बारे में मॉम मुझे बता रही थी। अब यहाँ पर शाओबाओ को इतना जोर से हक करी होती है और इसका स्मेल इसे पसंद नहीं आता और ये इसे जल्दी से दूर कर देता है और कहता है कि मम्मी सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया। ये सुनकर तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक शाओ चैन ने कभी भी लिन को मम्मी नहीं बोला और इस वजह से फैंग को इस पे और भी ज्यादा शक हो जाता है। फिर रात में शाओबाओ फैंग के स्टडी रूम में आकर उसका लैपटॉप में कुछ करने लगता है और वो सब चीज खोल के कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और वो शाओबाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि चैन को बाओ समझ के अपने घर पे ले आती है और बाओ इसे देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन और ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर जिया इसके लिए खाना सर्व करती है और वो इसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। तो ये कहता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। तो जिया कहती है कि तुम्हें तो सी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो अब क्या हो गया? फिर चैन तो याद करने लगता है कि लीन इसे जबरदस्ती सी फूड खिलाया करती थी। जिया इसे कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो कोई बात नहीं, बताओ क्या खाना है मैं बना देती हूँ। तो शाओ चैन इसे पूछने लगता है कि क्या आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो? और फिर शाओ चैन इसे सच बताने जा रहा होता है कि वो उसका बेटा नहीं है। पर तभी इतने में जिया को फैंग की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तो जिया सोचती है कि उसे किसी फ्रॉड का कॉल आया है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि झूठे कहेंगे। तो वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा सच में मेरे साथ है। तो ये कहती है कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हो, मेरा बेटा मेरे साथ है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर जिया जल्दी से चैन को किस कर लेती है और उसे बताने लगती है कि मेरे प्यारे बेटे पता है तुम्हें, मुझे किसी फ्रॉड का कॉल आया था और वो कह रहा था कि तुम यहाँ मेरे पास नहीं बल्कि उसके साथ हो। कितना झूठा था वो। तभी यहाँ जिया के घर पे लिन घुस आती है और उसे कहती है कि मेरी प्यारी सिस्टर तुम अभी तक मरी नहीं। तभी इसे देखकर शाओ चैन जल्दी से डर के रूम में चला जाता है और जिया लिन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि मैं देखने आई हूँ कि तुम कैसे जी रही हो, इस गटर जगह में रहने से अच्छा था कि तुम मरी जाती। तो जिया इसे स्लैप मार के कहती है कि मैं पहले तुम्हें अवॉइड कर रही थी ना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने गार्ड को जिया को पकड़ने का कहती है। फिर जिया सोचने लगती है कि मैं इसे अपने बेटे के बारे में पता लगने नहीं दे सकती हूँ, पर तब ये गार्ड जिया को पकड़ लेता है और लिन इसे कहती है कि मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी मार सकती हूँ। फिर ये बंदा तो जिया को हैरेस करने जा रहा होता है और लिन बड़ी खुश हो रही होती है। तभी तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और लिन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर शाओबाओ तो जैसे ही जिया को देख लेता है तो वो जल्दी से उसके पास आ जाता है और इस आदमी से कहता है कि छोड़ो मेरी मम्मी को, ये क्या कर रहे हो। तो जिया इसे कहती है कि तुम रूम से बाहर क्यों आ गए, जल्दी से भागो यहाँ से। पर शाओबाओ यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि मम्मी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी जिया और लिन को देखकर फैंग सोचता है कि ये दोनों सेम कैसे दिखते हैं और यहाँ पर लिन सोच रही होती है कि मैं शाओ चैन को ये पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं नहीं बल्कि जिया इसकी मॉम है।
फिर लिन बाओ को पकड़ के समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी मम्मी मैं हूँ, तुम इसे मम्मी मत समझो, ये बस मेरी तरह दिखती है और कुछ नहीं। पर बाओ फिर भी इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि छोड़ो मुझे, और वो जल्दी से जिया के पास भाग जाता है। और यहाँ पर फ्रैंक लिन से पूछने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओगी आखिर ये लड़की है कौन जो सेम तुम्हारी तरह दिखती है। तो लिन कहती है कि ये मेरी सिस्टर है, लेकिन ये दिमाग से पागल है थोड़ी सी, और मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर से मिलने आई थी पर ये फिर पागल जैसी हरकतें करने लग गई। और फिर लिन जिया से कहने लगती है कि सिस्टर मैं तुम्हें वापस घर लेके चलने आई हूँ। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम अपनी एक्टिंग बंद करो। तो लिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। पर तभी जिया इसे पीछे ढकेल देती है और ये जाकर फैंग से टच हो जाती है, पर फैंग भी इसे दूर कर देता है। और फिर लिन फिर से एक्टिंग करते हुए जिया से कहती है कि सिस्टर आखिर तुम मुझे कब माफ करोगी, मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही थी। तभी शाओ चेन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बैड वुमेन जो भी आप इस आंटी के साथ कर रही थी, मैंने उन सबका वीडियो बना लिया हूँ। लिनी से देख के शॉक होती है और कहती है कि तुम हो कौन और तुम सेम शाओ चेन की तरह कैसे दिखते हो। और जिया भी शॉक होती है कि ये लड़का सेम मेरे बेटे की तरह दिखता है। और फिर जिया सोचने लगती है कि अच्छा तो ये लिन का बेटा है जो कि सेम मेरे बेटे की तरह ही दिखता है। और फिर जिया फैंग से बताने लगती है कि मेरा बेटा ये है और तुम्हारा बेटा वो है। फिर फैंग तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर दोनों बच्चे सेम कैसे दिखते हैं। तभी लिन सोचती है कि मैं फैंग को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती। और फिर ये एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर हम दोनों ट्विंस हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी सेम दिखते हैं, और इसी वजह से फैंग को गलती हो गई और उसने तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझ लिया। लेकिन देखो सिस्टर तुम्हारा कैरेक्टर कितना खराब है कि घर से भागने के बाद तुम्हारे पास बच्चा भी आ गया। तभी फैंग लिन को चिल्लाता है कि गलती मुझसे हुई है ना। और फिर ये चैन से कहता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। और फिर फैंग शाओ चैन के साथ जाने लगता है। तभी लिन जिया से कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम ये सब हरकतें करो। दोनों बच्चे सेम दिखते हैं इस बात का तुमने फायदा उठाई, लेकिन तुमने सोची नहीं कि बच्चे इनोसेंट होते हैं। तो जिया से चिल्लाती है कि तुम ये क्या कहानी बना रही हो। तभी लिन जल्दी से असिस्टेंट को इशारा करती है और असिस्टेंट फैंग से कहने लग जाता है कि बॉस मेरी उस जेड शॉप ओनर से बात हुई। हम जब वहाँ पर पहुँचे थे तो ये बच्चा पहले से ही आपकी मैगजीन देख रहा था, जिसका मतलब है कि इस बच्चे को आपके बारे में पहले से पता था कि आप इतने रिच हो, इसीलिए ये उस बात का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर आपका वेट कर रहा था। तो शाओबो कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो लिन कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम शाओ चेन बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तो शाओबो सोचता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता, नहीं तो मेरी मम्मी भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। तभी लिनी से पूछती है कि मुझे बताओ कि जरूर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें हमारे पास भेजी होगी ना कि हमारे घर पे जाके तुम कुछ चीजें चुरा के अपनी मम्मी को ला के दो। फिर फैंग इस बारे में याद करता है कि शाओबो उसके स्टडी रूम में गया हुआ था। फिर वो यहाँ पर इससे पूछता है कि तुम मेरे स्टडी रूम में से क्या ढूंढ रहे थे। तो जिया इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग क्या बस करोगे, ये बस एक कोइंसिडेंस है, आखिर एक बच्चा ये सब क्यों करेगा। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को डराया है और तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे पैसों के लालची है। बिल्कुल भी नहीं, हमें पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है। फिर फैंग जिया से माफी मांगता है कि हाँ हमने ही रूड हरकत की है और अब हमारा बच्चा हमें मिल गया है तो हम जा रहे हैं। और फिर फैंग यहाँ से चैन को लेकर जा रहा होता है। लिन सोचती है कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती, फैंग को शक हो चुका होगा और इसे सच ना पता लग जाए, इसलिए मुझे इसे गलत फहमी में डालना होगा। और फिर से लिन जिया से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने अपने बेटे को हमारे घर में चोरी करने के लिए भेजा था। तभी शाओबो से चिल्लाता है कि बुरी आंटी मेरी मम्मी के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मेरी मम्मी ने कभी मुझे कोई चीजें चुराना नहीं सिखाई है। और फिर लिन शाओबो के पास एक जेड पेंडेंट देखकर उसे ले लेती है और कहती है कि ये तो मेरा है। और फैंग को बताने लगती है कि तुम्हें याद है ये तुमने मुझे दिया था हम दोनों के प्यार की निशानी। और फिर लिन जिया से कहने लगती है कि जेड पेंडेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, आखिर ये तुम मुझसे कैसे चुरा सकती हो। तो जिया इसे छीन कर कहती है कि ये हमेशा से मेरी थी, ये तुम्हारी कब से हुई। पर लिन इसे फिर से छीन लेती है और जिया इसे पकड़ने जाती है तो वो गलती से फैंग को हक कर लेती है। और फिर फैंग सोचने लगता है कि मुझे इस लड़की की स्मेल जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर लिन जिया को चिल्लाती है कि लगता है तुम सिर्फ चीजें चुरानी नहीं बल्कि मेरे मैन को भी चुराना चाहती हो। फिर शाओबो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकती हो। अभी शाओ चैन फैंग को बताने लगता है कि डैडी इस जेड पेंडेंट को ये आंटी ने नहीं चुराई है, बल्कि इस जेड पेंडेंट को तो मैंने शाओबो को दिया था। मैंने इसे बोला था कि हम दोनों गेम खेलेंगे एक दूसरे की जगह लेकर, और मैं सच कह रहा हूँ कि ये आंटी और शाओबो बुरे लोग नहीं है। तो लिन चैन से कहती है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जेड पेंडेंट हमेशा से ही मेरे पास था, तो आखिर तुम इसे कैसे दे सकते हो।
तो शाओचेन कहता है कि आप भूल कैसे सकती हो, आप ही ने मुझे बोली थी ना कि अगर मैं सी फूड खा लूंगा तो बदले में आप मुझे जेड पेंडेंट दे दोगी। तो ये सुनकर फैंग लिन को चिल्लाता है कि तुम चैन को सी फूड कैसे दे सकती हो। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा चैन बीमार कैसे हुआ था। तुम्हें पता है इसे एलर्जी है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों की। तो लिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मेरा सगा बेटा है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो फैंग कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा बेटा अपनी सगी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जरूर इस जिया ने ही मेरे बेटे को सिखाई होगी। तो लिन कहती है कि मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, क्यों ना हम इसके पीछे का सारा सच पता करें। तो शाओ बाओ भी कहने लगता है कि हाँ सच पता करते हैं। फिर लिन तो झूठी साबित हो जाती है और तभी शाओ चैन फैंग से कहने लगता है कि डैडी हम लोग चलते हैं। और फिर फैंग के साथ यहाँ से जाते हुए शाओ चैन सोचता है कि काश ये अच्छी आंटी मेरी मम्मी होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम को इस बारे में बता देती है कि जिया अभी भी जिंदा है और उसके पास सेम शाओ चैन की तरह दिखने वाला एक और बच्चा है और असिस्टेंट भी इन लोग के साथ होता है। वो कहता है कि क्या पता वो बच्चा भी फैंग का ही होगा। तो लिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बच्चा पैदा करने के बाद गायब हो गई थी और उसके बाद वो दोबारा कभी फैंग से मिली ही नहीं। ये सुनकर लिन की मॉम को गुस्सा आता है और वो कहती है कि हमें फिर से उसे मारना होगा। दूसरी तरफ फैंग जब अपने घर पहुंचता है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बस कोइंसिडेंस है कि दोनों बच्चे सेम दिखते हैं। तो फैंग बताता है कि मॉम ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, क्योंकि उस दूसरे बच्चे की जो मॉम है जिया वो लिन की ट्विन सिस्टर है। तो मॉम कहती है कि जाके मुझे समझ आया कि दोनों बच्चे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की मॉम ट्विंस थी इसलिए वो लोग भी सेम दिख रहे हैं। और फिर फैंग की मॉम उसे कहने लगती है कि वैसे तुम लिन से शादी क्यों नहीं कर रहे हो, अब तो शाओ चैन भी 6 साल का हो चुका है और मैंने बोली थी ना कि जो भी तुम्हारे बच्चे की मॉम बनेगी हम उसे अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाएंगे। तो फैंग कहता है कि मॉम आपको तो पता है ना कि मुझे हमेशा से ही लिन पे शक रहा है। तो ये कहती है कि आखिर तुम्हें शक क्यों है, हमने तो तुम्हारे बेटे शाओ चैन का डीएनए टेस्ट करवाए थे ना, वो सच में तुम्हारा ही बेटा है। तो फैंग कहता है कि मॉम मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी लिन को टच करता हूँ तो मुझे एलर्जी होती है और आप तो जानती है ना कि मुझे बचपन से ही लड़कियों को टच करने पर एलर्जी की बीमारी हो गई थी और ये सब उस एक्सीडेंट के बाद से हुआ था। तो फैंग की मॉम कहती है कि सब मेरी गलती है, अगर मैंने बचपन में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखी होती तो आज तुम इतना सफर नहीं करते। और फिर ये कहती है कि वैसे फैंग तुम मुझे सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़की नहीं बल्कि लड़का पसंद है। तो फैंग कहता है कि मॉम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, इसलिए अब आप पुरानी चीजों को भूल जाओ और अपने आप को ब्लेम मत करो। तो फैंग की मॉम कहती है कि आखिर मैं कैसे अपने आप को ब्लेम नहीं करूं, तुम कह रहे हो कि अगर तुम किसी भी लड़की को टच करते हो तो तुम्हें एलर्जी होती है। तो फैंग कहता है कि मॉम बिल्कुल भी नहीं, एक लड़की है जिसे टच करने पर मुझे एलर्जी नहीं हो रही है। तो फैंग की मॉम कहती है कि फिर जल्दी मुझे बताओ कि वो कौन है। तो फैंग कहता है कि वो लिन की ट्विन सिस्टर जिया है। फिर फैंग की मॉम भी सोचने लगती है कि दोनों ट्विन्स है और दोनों के बच्चे भी सेम है। फिर फैंग कहता है कि मॉम मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझे लिन पे शक है कि वो शाओ चैन की मॉम है ही नहीं, क्योंकि उसने उसे जबरदस्ती सी फूड खिलाई है। तभी इतने में हम देखते हैं कि शाओ चैन इन लोग की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सोचने लगता है कि अगर वो लिन इसकी मॉम नहीं है तो आखिर इसकी मॉम है कौन, और ये सोचता है कि काश जिया आंटी मेरी मॉम बन जाए। और फिर हम देखते हैं कि शाओ चैन और शाओ बाओ एक दूसरे से चैट पर बात कर रहे होते हैं। शाओ चैन इसे कह रहा होता है कि कल मेरी मॉम एक इवेंट के लिए जाने वाली है, तो हम लोग के बीच में डील लेके हम लोग हॉस्पिटल में मिलेंगे। तभी इतने में शाओ के पास जिया जाती है और उसे कहती है कि तुम सोने के बजाय रात में लैपटॉप में क्या कर रहे हो, फिर से तुम्हारे दिमाग में कोई शरारत वाला आइडिया तो नहीं चल रहा है। तो शाओ कहता है कि मम्मी बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका बहुत ही अच्छा बेबी हूँ। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जल्दी से मुझे अपना लैपटॉप दिखाओ। पर ये नहीं दिखाता और तभी जिया को किसी की कॉल आती है। जिया का फ्रेंड हानू से कह रहा होता है कि कल तुम इवेंट टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि ये इवेंट तो स्पेशली तुम्हारे लिए। फिर कॉल पर बात करने के बाद जिया जब वापस आती है तो देखती है कि शाओ चैन सो चुका होता है। और फिर जिया के जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये बस सोने की एक्टिंग कर रहा था और ये बहुत ही खुश होता है कि कल ये इवेंट में कुछ करने वाला है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि जिया इवेंट में पहुंच जाती है और तभी गार्ड से इनविटेशन कार्ड मांगता है। तो ये सोचती है कि मेरे फ्रेंड हान ने तो मुझे बताया नहीं था। और फिर ये गार्ड से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ और जब वो यहाँ पर आएगा तो इनविटेशन कार्ड दिखा देगा। पर ये गार्ड फिर भी इसे अंदर नहीं जाने देता और तभी यहाँ लीन आकर जिया का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि लगता है घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए तुम फ्री में इवेंट में खाने के लिए आ गई। तो जिया इससे कहती है कि तुम मुझसे बदतमीजी मत करो, मुझे इस इवेंट में बुलाया गया है और मैं भी यहाँ की गेस्ट हूँ। तो लिन कहती है कि अगर तुम सच में गेस्ट हो तो अपना इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं दिखा देती। फिर जिया अपने फ्रेंड हान को कॉल करने जा रही होती है। तभी बाओ कहता है कि अगर हमने इनविटेशन कार्ड दिखा दिए तो बताओ तुम क्या करोगी।
तो लिन कहती है कि पहले अपना इनविटेशन। तो शाओ चेन जल्दी से इनविटेशन कार्ड दिखा देता है और कहता है कि अब तुम क्या कहोगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ चेन और शाओ बाओ दोनों ने ही हॉस्पिटल में अपनी अपनी जगह बदल लिए थे, यानी कि अब ये शाओ बाओ नहीं बल्कि शाओ चेन होता है। फिर लिन तो इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि जरूर इनविटेशन कार्ड तुम लोगों ने कहीं से चुराए होंगे। तभी इतने में यहाँ पर फैंग आ जाता है। तो लिन गार्ड को ऑर्डर देती है कि तुम वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो। पर शाओ चेन यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो लिन से कहता है कि आप यहाँ पर आओ, और वो उसके कपड़े में और वो उसके ड्रेस में कोई डिवाइस लगा देता है और कहता है कि आप कितनी बुरी हो, और सोचता है कि मैं इनके असली रंग दिखा के रहूंगा। तो लिन को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मारने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर हान आकर इसका हाथ रोक लेता है। और फिर हान जल्दी से जिया के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी लिन देखती है कि फैंग जिया की तरफ ही देख रहा है और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो फालतू में अपनी सिस्टर की फिक्र कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतने सालों से कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। तो जिया से कहती है कि तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना कि मैं इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रही हूँ, मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह बुरी हो। और फिर जिया हान के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो फैंग जल्दी से जाता है और जिया को रोककर कहता है कि मैं क्या तुमसे थोड़ा देर बात कर सकता हूँ। तो जिया लिन की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पर नहीं। तो फैंग गुस्से में लिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और जिया से पूछता है कि क्या अब हम बात कर सकते हैं। तभी फैंग को ऐसे करते हुए देखकर शाओ चेन सोचता है कि लगता है डैडी इस आंटी को पसंद करते हैं। और फिर शाओ चेन पेट दुखने की एक्टिंग करता है और फैंग को आंखों से इशारा करके लिन से कहता है कि मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन आप जेंट्स टॉयलेट में मेरे साथ नहीं जा सकती हो, तो क्यों ना आप अंकल हान को मेरे साथ चलने के लिए बोल दो। तो हान तुरंत ही मान जाता है और वो शाओ चेन को वॉशरूम लेकर जाता है। और फिर फैंग जिया का पीछे कर रहा होता है तो वही से कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। तभी फैंग इसे पकड़ के खींचता है और इसे पूछने लगता है कि 6 साल पहले सितंबर 7 की रात को तुम कहाँ पर थी। पर जिया इसे नहीं बताती और कहती है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, जरूर तुम्हें लिन ने ही कुछ बताई होगी। देखो, दूसरों के मुंह से रूमर सुनने से अच्छा है कि तुम खुद पता करो कि वो रूमर सच भी है या नहीं। और फिर इसे गुड बाय बोलकर जिया यहाँ से जाने लगती है। तो फ्रैंक को समझ आता है कि मुझे खुद पता करना होगा, तो ये जल्दी से जिया को पकड़ के उसे हक कर लेता है। तो जिया तो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुमने तो बोली ना कि मुझे खुद पता करना पड़ेगा। और ये सोचता है कि क्या मैं इसे पसंद करता हूँ जो इसे टच करने पर मुझे एलर्जी नहीं हो रही है। और ये सोचता है कि क्या ये वही लड़की तो नहीं है। तभी जिया भी यही सोचने लग जाती है कि क्या ये वही लड़का तो नहीं है। और फिर फैंग जिया को किस करने वाला होता है, तभी वो इसे जल्दी से स्लैप मारती है और कहती है कि तुम हद में रहो। तभी शाओ चेन ये सब देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरे डैडी कितने स्टूपिड है। और फिर ये जल्दी से जिया के पास आ जाता है और फैंग से कहता है कि अंकल आपने फिर मेरी मम्मी को गुस्सा दिला दिए। तो फैंग कहता है कि अच्छा तो मैं अंकल हूँ। और फिर वो इसे साइड में लेके जाता है और कहता है कि शाओ चेन तुम क्या कर रहे हो। तो पर शाओ चेन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक भी लॉलीपॉप नहीं दूंगा अगर तुम झूठ बोलोगे तो शाओ चेन कहता है कि डैडी मैं यहाँ पर बहुत जरूरी काम करने आया हूँ, प्लीज आप मुझे एक्सपोज मत करना। पर फैंग इसकी बात नहीं मानता और इसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी लिन जल्दी से शाओ चेन को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, आखिर तुम मेरे बच्चे को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो। तो फैंग इसे बताने जा रहा होता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, पर इससे पहले ही शाओ चेन कहता है कि मम्मी मुझे इस अंकल से बहुत ही डर लग रही है। तो जिया इसे समझाती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोलकर जल्दी से इसे उठा के यहाँ से लेके जाने लगती है। और फिर फैंग भी जिया के पीछे ही जाता है और हम देखते हैं कि लिन छुप कर इन लोगों को देख रही थी और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जिया इस बच्चे का यूज करके फैंग के क्लोज होना चाहती है ना, तो मैं इस बच्चे को ही गायब कर दूंगी। तभी इसकी मॉम इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही हो, अभी ये नहीं बल्कि हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। तुम्हें पता है ना फैंग आज के इवेंट में यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि उसे आज की फेमस डिजाइनर के साथ कोऑपरेशन करना है। तो अगर तुम उस फेमस डिजाइनर से बात करके फैंग की कंपनी की डील करवा दोगी तो फैंग तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि जिया शाओ चेन को लेकर आ जाती है और यहाँ पर सभी लोग फेमस डिजाइनर की बातें कर रहे होते हैं जो कि इस इवेंट में आने वाली है, पर इनमें से किसी को भी पता ही नहीं होता कि वो फेमस डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि जिया ही होती है। अब तभी लिन यहाँ पर आकर जिया से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त पार्टी से निकलो, तुम यहाँ पर आने के लायक ही नहीं हो। तो लिन इसे अपना हाथ छुड़ाती है और तभी यहाँ पर लिन की मॉम भी आ जाती है और इन लोग के और जिया के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। तभी शाओ चेन यहाँ से भाग जाता है और फिर उसके बाद वो फैंग को यहाँ पर बुला के लेकर आता है और जिया से कहते हैं कि मॉम आप डरो मत, मैंने किसी को ले आया हूँ जो हमारी हेल्प करेगा। फिर जिया फैंग को देखकर सोचती है कि आखिर मेरे बेटे और फैंग के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप कब हो गया। अब तभी यहाँ पर लिन और उसकी मॉम फैंग से जिया की बुराई करने लगते हैं। तो फैंग कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि जिया वैसी है जैसा आप लोग बोल रहे हैं। तो ये सुन के जिया शॉक हो जाती है कि ये मेरी साइड ले रहा है।
तभी यहाँ पर शाओचन कहता है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, हम उसे चेक करके पता कर सकते हैं कि मेरी मॉम को कौन परेशान कर रहा था। पर तभी लीन और उसकी मॉम डर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने से मना कर देते हैं। अब तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो जिया से कहता है कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर हान स्टेज पे जाके अनाउंस करता है और वो सभी को बताता है कि जिया ही वो फैशन डिजाइनर है। फिर ये सभी लोग जिया को देखकर शॉक होते हैं, पर लिन को तो बिलीव ही नहीं होता और वो कहने लगती है कि जिया इतनी फेमस डिजाइनर हो ही नहीं सकती। तभी हान इसे चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम जिया से माफी नहीं मांगोगी तो मेरी कंपनी कभी तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं मानेंगे। फिर लिन तो मान ही रही होती है, पर फेंगी से कहता है कि माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। और फिर सभी के सामने लिन जिया से माफी मांगती है और जिया से कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करी। और फिर लिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और फिर हान और जिया भी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी फैंग फिर से जिया को रोकने लगता है और अपनी कंपनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए इनवाइट करता है, पर जिया तो इसे सामने सामने रिजेक्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर शाओचन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है, पर यहाँ पर शाओचन नहीं बल्कि शाओबा होता है और वो इन लोग के लाए हुए खिलौने नहीं लेता और तोड़ देता है। तो लिन इस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी असिस्टेंट इसे रोकता है और इसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और तभी शाओबा छुप कर इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। असिस्टेंट लिन को समझा रहा होता है कि अगर वो ये सब हरकतें करेगी तो इन लोग का प्लान खराब हो जाएगा। तभी ये दोनों देख लेते हैं कि शाओचन ने इन लोग की बात सुन लिया, तो ये लोग इसे पूछ लगते हैं कि तुमने क्या सुना है। फिर शाओबा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी ये इसके पास जेट पेंडेंट देख लेती है और कहती है कि यानी तुम शाओचन नहीं शाओबा हो। और फिर ये लोग शाओबा के कपड़े में और चेक करते हैं तो इन लोगों को फैंग का कार्ड मिल जाता है और फिर लिन इसे पकड़ के घर ले आती है और ये फैंग की मॉम को देखकर एक्टिंग करने लगता है कि ग्रैंडमा मुझे दुख रहा है। तभी लिन कहती है कि इसकी बातों पर आप लोग बिलीव मत करो, ये बच्चा एक नंबर का चोर है। और फिर असिस्टेंट को इशारा करती है और असिस्टेंट यहाँ पर आकर फैंग को उसका कार्ड देता है और बताता है कि इस बच्चे के पास वो कार्ड मिला है। फिर फैंग शाओबा से पूछता है कि क्या इसे तुमने चुराए थे, तो ये कहने लगता है कि हाँ मैंने चुराया था। पर तभी जल्दी से फैंग की मॉम कहती है कि नहीं, ये कार्ड मैंने इसे दी थी, क्या मैं अपने प्यारे से ग्रैंडसन को एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकती। फिर लिन को इस पर बहुत ही गुस्सा आती है और ये जल्दी से अब फैंग की मॉम को हक करके इसे दिखाता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे पास कोई बचाने वाला है। तभी लिन कहने लगती है कि आंटी आप इसे ध्यान से देखो, ये आपका शाओचन नहीं है, ये कोई और है, ये मेरी ट्विन सिस्टर जिया का बेटा है शाओबाओ। और मेरी सिस्टर को तो ये तक नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है और उसकी इस इंडिसेंट हरकतों की वजह से ही हमने उसके बच्चों के बारे में पब्लिक में नहीं बताए और फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए वो अपने बच्चे का यूज करके हमारे घर पे भेज रही है हमारी चीजें चुराने के लिए। फिर ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा तो ये मेरा शाओचन नहीं है, लेकिन सेम उसी की तरह ही दिखता है। पर शाओबा ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि ग्रैंडमा मैं शाओचन ही हूँ, आपका ग्रैंडसन, और ये बुरी आंटी आपसे बस झूठ कह रही है। और ये मन में सोचता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस बारे में सच नहीं बताऊंगा। पर लिन फिर भी कहने लगती है कि हम लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, मैं सच कह रही हूँ, अगर ये मेरा बच्चा होता तो क्या मैं इसे पहचान नहीं पाती। तो ग्रैंडमा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मान जाती है और शाओबा सोचता है कि मैं तो फंस गया। फिर शाओबा रात में फिर से फैंग के स्टडी रूम में होता है और वो लैपटॉप को यूज करने के बाद इस रूम से भागकर जाने लगता है, पर तभी फैंग इसे देख लेता है और इससे पूछता है कि तुम हमारे घर पे आकर शाओचन बनने की एक्टिंग करते हुए क्या करना चाहते हो। और फिर लिन भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि बताओ हमें, तुम्हारी मॉम ने ये सब करने के लिए बोली होगी ना। तो शाओबा कहता है कि तुम लोग कितने बुरे हो, अब मुझे पता चला कि शाओचन को तुम लोग क्यों नहीं पसंद हो। और फिर शाओबा बताने लगता है कि मैं ये सब शाओचन के लिए कर रहा हूँ, हम दोनों मिलकर इस बुरी आंटी की असलियत आपको दिखाना चाहते हैं। लिन तो इस पे बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और फैंग शाओबा से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शाओचन ने तुम्हें और भी क्या बताया। तो लिन कहती है कि फैंग तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरी बहन ने इसे चोरी करना सिखाई है तो झूठ बोलना भी अच्छे से सिखाई है। फिर शाओबा फैंग से कहता है कि आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आप कल मेरे साथ मिलकर शाओचन से मिलना और उससे खुद ही सारा सच पूछ लेना। तो फैंग इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है अब तुम सोने चलो। तभी इतने में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाता है और फैंग ये देखकर शॉक होता है और कहता है कि यानी तुम सच में मेरे बच्चे हो। तो लिन को तो बिलीव नहीं होता और वो देखकर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ग्रैंड माँ इन लोग से कहने लगती है कि देखा, मैंने अपने ग्रैंडसन को सही पहचानी थी, ये मेरा शाओचन ही है। पर फिर लिन फिर से शाओचन को पकड़ लेती है और कहती है कि ग्रैंडमा को सारा सच बताओ कि तुम एक्टिंग कर रहे हो और तुमने जरूर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को चेंज करवा दिया है। तो शाओबा ग्रैंडमा को चिल्लाकर कहता है कि आप मुझे जल्दी से इससे बचाओ। फिर ग्रैंडमा शाओबा को प्रोटेक्ट करती है और लिन को चिल्लाती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो।
तुम्हें अपने खुद की बेटे पर बिलीव नहीं है, आखिर तुम कैसी माँ हो? इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। फिर लिन जाकर फैंग को मनाने लगती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम को बोलो ना मेरी बातों पर बिलीव करे। फिर फैंग की मॉम दोनों से कहती है कि अगर तुम लोग मेरे ग्रैंडसन को परेशान करोगे तो मैं तुम दोनों को ही घर से निकाल दूंगी। आखिर मेरे प्यारे से ग्रैंडसन को तुम लोग हॉस्पिटल में कैसे रख सकते हो? और फिर ग्रैंडमा जल्दी से शाओबा को लेकर चली जाती है और फैंग सोचता है कि यानी शाओबा और शाओ चेन दोनों ही मेरे बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम से मिलती है और उन्हें बताती है कि जिया का जो दूसरा बच्चा है वो भी फैंग का ही है। तो लिन की मॉम कहती है कि यानी जिया के ट्विंस हुए थे। जरूर ऐसा हुआ होगा, हम एक बच्चे को लेकर तो चले गए थे लेकिन दूसरा उसके पेट में ही रहा होगा। अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता तो मैं उस अनलकी लड़की को उसी वक्त ही मार देती। और लीन अपनी मॉम से पूछने लगती है कि हम क्या करेंगे। तो इसकी मॉम कहती है कि देखो इसका कोई एविडेंस है ही नहीं कि वो फैंग का ही बेटा है। और वो लीन के कान में उसे कुछ आइडिया बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जिया को देखते हैं जो कि शाओचेन से कह रही होती है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अंकल हान के साथ हम लोग बाहर डिनर करने चल रहे। तो शाओचेन कहता है कि मम्मी आखिर अंकल हान ही हमेशा पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्या आप बहुत ही ज्यादा गरीब हो? तो लिन कहती है कि देखो मैं भी बहुत ही फेमस डिजाइनर हूँ और हम लोग फ्यूचर में बहुत ही रिच होने वाले हैं। तो शाओचेन कहता है कि अंकल हान आपको लाइक करते हैं लेकिन वो मेरे डैड जितने हैंडसम नहीं है। काश आप सच में मेरी मॉम होती तो इतनी गरीब नहीं होती। तो जिया कहती है कि क्या आज तुमने गलत मेडिसिन ले ली हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं इतनी गरीब होती तो क्या तुम्हें आज तक पाल पाती? तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और इसे देखकर शाओचेन खुश होकर जल्दी से इसके पास आकर कहता है कि डैडी आ गए। और तभी शाओबा इसे बताता है कि हम दोनों का सीक्रेट एक्सपोज हो गया। अब तभी ये सब सुनने के बाद जिया को पता चलता है कि वो एक्चुअल में जिस बच्चे के साथ रह रही थी वो इसका बच्चा नहीं था। वो सोचती है कि आखिर ये फैंग का बेटा भी मुझे मेरी बेटी जैसा क्यों लगा। तब यहाँ पर शाओबा जिया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मम्मी मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो जिया इसे चिल्ला रही होती है तो जल्दी से शाओचेन कहता है ये सब मेरा आइडिया था इसलिए आप शाओबा को मत चिल्लाओ। मैंने उसे मनाया कि हम दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मी बन जाओ। तो जिया कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही मम्मी है। तो ये कहता है कि वो मेरी मम्मी नहीं है। ये सुनकर जिया शॉक होती है और फैंग इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाने लगता है और फैंग इसे बताता है कि ये दोनों बच्चे ही मेरे हैं। तो जिया कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तो फैंग इसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लगती कि आखिर दोनों बच्चे सेम कैसे दिखते हैं और इन लोग की एज भी सेम है। और अगर तुम ही सोचो कि तुम दोनों ट्विन सिस्टर हो लेकिन बच्चों का डैड तो अलग अलग है ना, तो भी बच्चे सेम कैसे दिख रहे हैं? पर हमारे बच्चे सेम दिखते हैं जिसका मतलब है कि ये दोनों ट्विन्स है, यानी इन लोग के पास सेम मॉम और सेम डैड है। फिर जिया सोचने लगती है कि क्या सच में ये वही बंदा है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। और फिर वो फैंग से कहती है कि वैसे ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तुमने निकलवाए हो इसलिए मैं इस पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकती। तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सारा सच पता करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कोऑपरेट करो। क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड का फोटो दिखा सकती हो? तो जिया कहती है कि मेरे पास उसका अभी कोई फोटो नहीं है। तभी यहाँ पर लीन आ जाती है और कहती है कि फोटो नहीं है या फिर तुम्हारे पास कोई हस्बैंड ही नहीं है क्योंकि तुमने मेरे बच्चे चुराई हो। और वो फैंग को प्रूफ देने लग जाती है कि उसके ट्विंस हुए थे। पर तभी जिया इसे दिखाती है कि तुम इसे अच्छे से पढ़ो, इसमें ट्विंस लिखा ही नहीं है, तुम्हें सिंगल बच्चा हुआ था। तो लिन कहती है कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मुझे दिखाओ, आखिर तुम ये कैसे प्रूफ कर सकती हो कि शाओबाओ तुम्हारा बेटा है? तो जिया शाओबाओ की बर्थ सर्टिफिकेट लाके दिखा देती है पर लिन इस पर बिलीव नहीं कर रही होती और कहती है कि क्या पता तुमने फेक रिपोर्ट बना ली होगी। तभी हान यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि जिया सच कह रही है क्योंकि मैं ही वो डॉक्टर था जिसने जिया की जान बचाया था और जिया का दूसरा बेबी हुआ था। अब ये सारा सच जानने के बाद फैंग लिन को चिल्लाता है कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोलती आ रही थी और फिर ये गार्ड्स को कहकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। और फिर फैंग बहुत ही खुश होता है कि जिया ही उसके दोनों बच्चों की मम्मी है और शाओबाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि आप तो सच में मेरी मम्मी हो। और फिर फैंग शाओचेन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम मुझे अपना डैडी बनाना चाहोगे? तो शाओचेन तो तुरंत ही मान जाता है। तो हान जिया से पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? तभी दोनों बच्चे फैंग से कहने लग जाते हैं कि डैडी कुछ करो नहीं तो आपकी वाइफ को कोई और ही लेके जाएगा। फिर फैंग जिया को मनाने लग जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों काफी टाइम से सेपरेट थे लेकिन तुम तो जानती हो ना कि शाओचेन को हार्ट की बीमारी है, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो ताकि हम शाओचेन और शाओबाओ दोनों को ही एक कंप्लीट फैमिली दे सके। फिर बच्चों के भी मनाने पर जिया मान जाती है और उन लोग के साथ चलने के लिए रेडी होती है और वो हान से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड समझती हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और देखो मैं तो 2 बच्चों की मॉम हूँ और तुम इतने ज्यादा एक्सीलेंट हो इसलिए तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। और फिर फैंग और जिया दोनों बच्चों के साथ यहाँ से चले जाते हैं और हान खड़ा बस देखते रह जाता है। अब यहाँ घर पहुँचते ही फैंग की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मेरे पास
पास तो दो ग्रैंडसन है। और फिर वो जिया और फैंग से पूछती है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। फिर जिया कुछ कहने जा रही होती है तो फैंग जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेता है। पर फिर जिया फैंग की मॉम से कह देती है कि मैंने बस इसके साथ यहाँ पर आने के लिए रेडी हुई हूँ, इसके साथ शादी करने के लिए नहीं। तो फैंग की मॉम कहती है कि देखो अब तुम दोनों के बच्चे भी हो चुके हैं, तो जिया तुम्हें फैंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और वो जिया को मनाने लगती है कि देखो मेरे बेटे को लड़कियों से एलर्जी है और सिर्फ तुम ही एक लड़की हो जिससे इसे एलर्जी नहीं हो रही है, इसलिए तुम प्लीज मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये तो जिंदगी भर सिंगल रह जाएगा। फिर जिया फैंग से बात करने के लिए उसके साथ रूम में जाती है और उसे कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे आने के लिए रेडी हुई थी, ना ही तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। तो फैंग से कहता है कि देखो मेरी मॉम को भी तुम कितनी ज्यादा पसंद हो, तो एक बार हमारी शादी के बारे में सोच के तो देखो। तो जिया कहती है कि देखो मेरी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ है और करियर है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिना प्यार की शादी करनी चाहिए। तो फैंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, देखो तुम्हारी ट्विन सिस्टर लिन मेरे साथ 6 साल तक थी, लेकिन मैंने कभी उसे पसंद किया ही नहीं, मैं बस उसे अपने बच्चे की वजह से रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तैयार हो रहा था, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरे बारे में सोच के तो देखो। और हम देखते हैं कि रूम के बाहर दोनों बच्चे और ग्रैंड माँ कान लगाए खड़े होते हैं और शाहबा को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि आखिर एक ऐसा रूम है, हम मॉम डैड की जरा सी भी आवाज सुन नहीं पा रहे कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है और इन दोनों से कहती है कि अब दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे और अंदर अच्छे से बात करके एक दूसरे को समझ पाएंगे। और यहाँ पर अंदर फैंग जिया की काफी सारी तारीफें कर रहा होता है और उसे मना रहा होता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ और मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, बस मुझे एक चांस दे दो। और फिर ये सब बोलकर फैंग जिया को किस करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में बाहर से फैंग की मॉम की आवाज आती है। वो इन लोग से कहती है कि डोर लॉक खराब हो गया है, इसलिए आज रात तुम दोनों रूम में ही रह लो, कल मैं सुबह एक लॉक बनाने वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवा दूंगी। फिर ये दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं खुलता है। फिर जिया बहुत ही परेशान हो रही होती है तो फैंग इससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हाउस कीपर को कॉल करके दरवाजा खोलने के लिए कहता हूँ। पर फिर इन दोनों को पता चलता है कि दोनों के मोबाइल फोन यहाँ पे नहीं है बल्कि दोनों बच्चों के पास है। ग्रैंडमा ये देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरे दोनों ही ग्रैंडसन बहुत ही स्मार्ट है, अब बस मेरा बेटा और बहू अच्छे से काम करे और मुझे जल्दी से एक बेबी ग्रैंडसन दे दे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिया और फैंग मिलकर हेयरपिन का इस्तेमाल करके दरवाजे का लॉक खोल ही लेते हैं, पर तभी फैंग जिया को रोकता है और उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता चुका हूँ, पर अभी तक तुमने इसका कोई जवाब नहीं दी। तो जिया फैंग को किस करके जल्दी से बाहर भाग जाती है। फिर जिया और फैंग दोनों को ही बाहर देखकर ग्रैंडमा और बच्चे शॉक हो जाते हैं और फिर दोनों ही बच्चे जिद करने लगते हैं कि ये दोनों जिया और फैंग दोनों के साथ में सोएंगे। तो जिया को बात माननी पड़ती है और ये दोनों बच्चे दोनों को ही एकदम पास में लिटा के प्लान में सक्सेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो बाजू में अपने फैंग को देखकर शॉक होती है। फिर जिया तो बहुत ही शाय हो जाती है और फिर ये सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया की मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो जिया को मना रही होती है कि वो लिन को अपनी जगह दे दे। अपनी मॉम को चिल्लाती है कि आप तो मेरी भी मॉम हो, पर आप मुझे नहीं बल्कि हमेशा इसे की साइड लेती हो। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जिया से कहती है कि तुम मुझे अपनी जगह नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं खुद ही तुम्हारी जगह ले लूंगी। और फिर ये लोग यहाँ पर जिया को बांध के रख देते हैं और फिर लिन जिया की तरह ड्रेसअप होकर फैंग के घर पे पहुंच जाती है। पर इसके बिहेवियर से फैंग और दोनों बच्चों को आइडिया लग जाता है कि ये जिया नहीं बल्कि लिन है। ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और जिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की मॉम ने तो जिया को एक जगह पर एक आदमी से पकड़वा के रखी होती है, पर फाइनली यहाँ पर फैंग अपने बच्चों की मदद से जिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है और फिर वो जिया को लेकर लिन और उसकी मॉम से मिलने पहुंचता है। तो यहाँ पर लिन एक्टिंग करने लगती है कि वो असल में जिया है। तो फैंग कहता है कि ये प्रूफ करने के लिए तुम लोग को मेरे कुछ सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि जो असली वाली जिया है उसके ऊपर बर्थ मार्क है। तो लिन कहने लगती है कि देखो बर्थ मार्क मेरे पास है, यानी कि असली वाली मैं हूँ और इसके पास फेक है, ये नकली है। तो फैंग कहता है कि अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। 20 साल पहले मैं जब छोटा था तो मुझे कुछ गुंडे ने पकड़ लिए थे और तभी वहाँ पर एक लड़की ने मेरी हेल्प की थी और वो कोई और नहीं, और वो मुझे पता चल गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिया है। जिया सुन के खुश होती है और फैंग से कहती है कि यानी वो लड़के तुम ही थे। और फिर वो इस इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है और लिन कुछ कह नहीं पाती। तो फैंग कहता है कि देखा जिया ये है। फिर लिन तो बहुत ही ज्यादा पागल होने लगती है पर फैंग इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और वो जिया को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों फिर से अपने बचपन के बारे में बात करते हैं और फिर फैंग फिर से जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार वो हाँ कह देती है पर इसे रूम से बाहर निकाल देती है
और फिर फैंग रूम से बाहर निकलने के बाद डांस करने लगता है और तभी ग्रैंडमा और दोनों बच्चे इसे देख लेते हैं। फिर फैंग और जिया इस बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिन किसके साथ मिलकर काम कर रही है। तभी शाओचेन बता देता है कि उसने लिन और असिस्टेंट को साथ में बातें करते हुए देखा था, यानी कि दोनों शायद मिले हुए। फिर फैंग और जिया मिलकर असिस्टेंट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर लिन इन दोनों से कंपनी में झगड़ा करने लगती है और वो इन लोगों को सब कुछ बता देती है कि वो तो असिस्टेंट के साथ मिली हुई है और ये सब वो लोग कंपनी के शेयर्स के लिए कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट को तो इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसे मार देता है। दूसरी तरफ ये दोनों बच्चे फैंग की हेल्प करते हैं ताकि वो जिया को एक अच्छा वाला प्रपोजल दे और फिर जिया इस सरप्राइज से बहुत ही खुश होती है और फैंग इसे रिंग पहना देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओचेन और शाओबो जिया और फैंग की हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में लगे होते हैं और तभी शाओबो के सामने से ही शाओचेन को कोई पकड़ के लेके चला जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट होता है और वो यहाँ पर हान के साथ मिला हुआ होता है। पर हान को जब पता चलता है कि इसने जिया के बच्चे को पकड़ लिया है तो हानि से मनाने लगता है कि वो ऐसा ना करे, पर असिस्टेंट इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें तो जिया चाहिए थी ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। पर फिर हान को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और फिर फैंग यहाँ पर शाओचेन को बचाने के लिए पहुंचता है और असिस्टेंट इसे शेयर डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए कहता है, तभी वो शाओचेन को छोड़ेगा। फिर फैंग तो साइन करने जा रहा होता है पर तभी हान इसकी हेल्प करता है शाओचेन को बचाने में और फिर पुलिस यहाँ पर आकर शाओचेन और हान को अरेस्ट करके यहाँ से लेके जाते हैं और जी और फैंग बहुत ही खुश होते हैं कि शाओचेन को कुछ नहीं हुआ और वो ठीक है। और फिर यहाँ पर शाओबो भी पहुंच जाता है और फिर ये चारों मिलकर खुशी खुशी साथ में घर जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।